अपोजिटिव फ्रेज। अब ये देखो, ये ओपो वाला अपोजिटिव नहीं है जिसमें ओ होता है ना, ये वो वाला नहीं है, ये ए वाला अपोजिटिव फ्रेज है, ठीक है। अपोजिटिव फ्रेज इन जी जी। इंग्लिश होती क्या है? व्हाट इज एन अपोजिटिव फ्रेज इन इंग्लिश? एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड that sits next to the noun or pronoun and either renames it or describes it. It functions as a noun and gives a new name to the noun or the pronoun it comes after. अब एक चीज को गौर से देखो, हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ी थी, उसमें एक नाउन होता है प्लस एडजेक्टिव होता है, और ये क्या करता है, इसकी क्वालिटी को बयान करता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने। जी 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 मैम। मैम। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे। जो सीन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे नाउन होगा प्लस फ्रेज होएगी, और ये एडजेक्टिव नहीं होएगी, ये अपोजिटिव होएगी। अपोजिटिव होएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इस नाउन को रीनेम करेगी। कैसे रीनेम करेगी? अगर एडजेक्टिव है तो वो क्वालिटी को बयान करेगी नाउन का, और अगर अपोजिटिव है तो वो नाउन को रीडिफाइन करेगी, मतलब नाउन का है एक नया नाम देगी वो आपको। कैसे होगा? रिया, द ट्रेयर ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अब हो सकता है कि रिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, उसको इंपॉर्टेंस ही उसकी बता रहा है। रिया द ट्रेजर ऑफ माई लाइफ, यानी कि उसकी उसकी लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंस है वो बता रहा है। या वो लिया रिया लगाए, या वो ये लगाए, दोनों में से एक लगाएगा तो काम जो है वो चल जाएगा। अगर वो रिया को हटा भी देता है तब भी काम जो है वो चलेगा। रिया इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अब अगर वो कह दे द ट्रेजर ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, तो जो उसके जानने वाले हैं उनको पता होगा ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। जो रिया को जानते होंगे और उनके रिलेशनशिप को जानते होंगे उनको पता होगा ये किसकी बात करें। तो यहां पर इसने क्या किया है, इस नाउन को रीनेम किया है, तो ये अपोजिटिव फ्रेज है। समझ आई बात की? जी जैसे मैम, अगर पिशावर, नाउन को रीनेम किया जाए। जैसे पिशावर, हम्म, जी जी। द सिटी ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। अब मैं अगर पिशावर को ना लिखूं, खाली कहूं द सिटी ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, पिशावर का दूसरा नाम है। सही। जी मैम। ठीक है, तो जब एक ऐसी फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक नाउन को रीनेम करते हैं तो वो क्या होती है, अपोजिटिव फ्रेज होती है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स। इसी नाम से मशहूर है ना। जी जी मैम, इसी नाम में शो। इज फेमस, या इज ब्यूटीफुल, या इज ग्लोरियस, कुछ भी। तो क्या किया है, कराची का दूसरा नाम क्या है, द सिटी द ऑफ सिटी लाइट। द ऑफ सिटी लाइट। ऑफ लाइट। तो ये क्या हुआ, जी जी। ये नाउन की अपोजिटिव फ्रेज है। जी ठीक। मैम वैसे ये एडजेक्टिव वैसे वैसे क्वालिटी मैम ये बयान करता है, और अपोजिटिव क्या करती है, उसी नाउन को रीनेम करती है, उसी नाउन का दूसरा नाम बताती है। दूसरा नाम बताती है, ठीक है। वैसे मैम ये द सिटी ऑफ फ्लावर, द सिटी ऑफ लाइट्स, वैसे मैम ये भी क्वालिटी फाइंड करते हैं ना, वैसे ये भी एक हाँ तरह की। करते हैं, लेकिन वो इस नाम से मशहूर है वो। अच्छा मैम। जैसे लाहौर खाने से मशहूर है, जी मैम। लाहौर का नाम लें तो लोग इसके जिंदा दिलाने लाहौर। जी मैम, ऐसे ही वो हैदराबाद है ना, द सिटी ऑफ फ्रेगनेंस, हाँ, तो खुशबुओं जो का जिस शहर। नाम से, अब क्या है, द सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस क्या है, सबको पता है, हैदराबाद है। हाँ जी जी। तो जब एक फ्रेज किसी नाउन को रीफ्रेज करती है, रीनेम करती है, तो वो अपोजिटिव फ्रेज होती है। अच्छा जी, वी जी द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट टू गेट रिड ऑफ करप्शन। अब यहां पर क्या है, वी वांट टू गेट रिड ऑफ करप्शन,
द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। तो ये क्या होगी, अपोजिटिव फ्रेज। ठीक हो गया। इट इज नोटिसेबल हेयर दैट वेयर टू यूज कॉमा एंड वेयर नॉट टू यूज कॉमा, कहाँ कॉमा लगाना है और कहाँ कॉमा नहीं लगाना है। तो इस रूल को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। एक आपकी एसेंशियल क्लॉज होती है, एसेंशियल या रिस्ट्रिक्टिव फ्रेज होती है, और एक आपकी नॉन एसेंशियल फ्रेज होती है। जो आपकी एसेंशियल फ्रेज होती है उसको आप कॉमा नहीं लगाते, और जो आपकी नॉन एसेंशियल फ्रेज होती है उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं। ये बात पहले डिस्कस की हुई है हमने। जी मैम की हुई है। ठीक है। What is essential appositive phrase? An essential or restrictive appositive phrase gives information that is essential. एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो essential इंफॉर्मेशन है। To identify the noun or pronoun, an essential appositive phrase is not separated from the rest of the sentence using comma. एक essential को, essential appositive phrase को आप कॉमा लगाकर ऑफसेट नहीं करते, यानी कि उसको सेपरेट नहीं करते। जैसे वी द पीपल ऑफ दिस सिटी, अब नो डाउट ये अपोजिटिव फ्रेज है, लेकिन ये असेंशियल है। अगर हम ये ना लगाएं द पीपल ऑफ दिस सिटी, तो हमें समझ नहीं आएगी कि वी ये किस, पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो हमें समझ नहीं आएगी वी कौन है। तो ये असेंशियल है, तो इसको सेट ऑफ नहीं किया गया, कॉमा इसके साथ नहीं लगाए गए। नेक्स्ट देखते हैं नॉन एसेंशियल क्या होती है। नॉन एसेंशियल और नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव फ्रेज अच्छा। गिव्स अच्छा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैम, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम एक। हाँ जी। मैम अगर ये इमरान खान हु इज द किंग ऑफ पॉलिटिक्स, हम्म। मैम ये जो कह रहे हु इज द किंग, मैम ये भी फिर ऑपोजिट जो फ्रेज होगी नहीं, तो उसमें आपने हु लगा दिया, तो हु क्या होता है। वो रिलेटिव क्लॉज होती है आपकी। हाँ, इमरान ओ हाँ हाँ। खान हु इमरान खान इज किंग ऑफ पॉलिटिक्स। इज द अब हु से स्टार्ट होती है, तो हु क्या है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन। आपके रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन जी। और जो चीज रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन और साथ इज भी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी है। और जहां सब्जेक्ट वर्ब का जी एग्रीमेंट होता है मैम वो क्या आती है, क्लॉज होती है। क्लोज और है। रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो ये क्या होगी, रिलेटिव क्लॉज होगी। मतलब ये नहीं, ये मतलब उसको शो नहीं करवा रही ना, फिर अपोजिट नहीं ना फ्रेज है ना ये वाली। आगे जाके इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो फिर समझ आ जाएगी। अभी नॉन एसेंशियल को कवर करने दो। अच्छा। ठीक है। अ नॉन एसेंशियल और नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव फ्रेज गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है दैट इज नॉट एसेंशियल, नॉट इंपॉर्टेंट, टू आइडेंटिफाई द नाउन और प्रोनाउन, के नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। अगर हम उसको ना भी लगाएं तो हमारा गुजारा होता है। एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजिंग कॉमा बिफोर एंड आफ्टर इट। तो क्या करेंगे, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के हम लोग कॉमास लगा देंगे, जैसे रिया द ट्रेजर ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर रिया द ट्रेजर ऑफ माई लाइफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमास लगाए हुए हैं। ठीक है। क्या हम लोगों ने जी डिस्कस मैम किया, जी। एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, एक नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसमें कॉमास नहीं लगेंगे, और जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसमें कॉमास लगेंगे। नेक्स्ट देते हैं व्हाट इज एन अपोजिटिव फ्रेज। एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज एन अपोजिटिव। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो जिसमें अपोजिटिव होता है, एंड वर्ड दैट मॉडिफाई, जो उसको मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज, माई फ्रेंड अब्दुल वहाब डोगर हेल्प्स विद एवरीथिंग आई डू। अब आपका एक दोस्त है जो आपकी मदद करता है, लेट्स सपोज वो वकार ही है। ठीक है। तो आपके सर्कल में सबको पता होगा जी कि वकार मेरी मदद करता है। अब
वकार भी जी है, वो जी आपका दोस्त भी है। तो क्या हुआ, माई फ्रेंड और अब्दुल वहाब डोगर। अब ये फ्रेंड को डिफाइन कर रहा है। वैसे तो आपके बहुत सारे जी जी दोस्त होंगे, लेकिन उसमें से जी। स्पेसिफिक अब्दुल वहाब की बात कर रहे हो। तो ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई या नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई? मैम ये एसेंशियल है। एसेंशियल है, तो इसको हम ये लोग असेंशियल लगा है के मैम। सेपरेट नहीं करना। जी ओके ठीक हो मैम। गया, ठीक हो ठीक है। गया। नोट, ओके मैम। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय यूजिंग कॉमा। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने सेपरेट नहीं करना होता, तो यहाँ पर देखो हमने सेपरेट नहीं किया। नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी। जी जी। द एक्टर किम जॉन ची रिसेंटली गॉट मैरिड अगेन। अब यहां पर मुझे आप लोग ये बताएं, ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है? द एक्टर किम जॉन शी रिसेंटली गॉट। मैम ये नॉन एसेंशियल है मैम, इसमें कौन सी इतनी खास बात है? नॉन एसेंशियल है। मैम मुझे तो नॉन एसेंशियल लग रही है मैम। नॉन आपके नजदीक असेंशियल। वकार? मैम मुझे तो असेंशियल लग रही है। आपको एसेंशियल लग रही है? देखो, एक्टर्स कई होंगे, जी जी। लेकिन शादी किसकी हुई? किसी एक की हुई होगी ना, किसकी हुई होगी? किम जॉन की। ये किम किम जोन जॉन की शादी सी। हुई है। जी जी। जी। तो अब ये एसेंशियल है। अच्छा। हाँ जी। तो हमने इसको कॉमा लगा के सेपरेट नहीं किया। जी जी। असेंशियल ही हुआ। ठीक है। अच्छा जी, हर रूममेट सोफिया चार्ल्स डज नॉट टॉक टू पीपल पोलाइटली। हर रूममेट, उसकी रूममेट, अब उसकी चार रूममेट्स हो सकती हैं, लेकिन उस चारों में से सिर्फ सोफिया चार्ल्स ऐसी है जो हर किसी से बात नहीं करती। तो ये एसेंशियल हम्म। इंफॉर्मेशन है या नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है? एसेंशियल है मैम Essential। असेंशियल है, असेंशियल है। मैम। तो हम लोगों ने इसको कोमा लगा के सेपरेट नहीं करना। नहीं किया। ठीक है, जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो, इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी बना सकते हैं। जैसे सोफिया चार्ल्स, हर रूममेट। अब बताओ, अब ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? सोफिया जोर्स हो। मैम ये क्या लिखा है जो अंडरलाइन किया आपने वो? हर रूममेट। अच्छा, हर रूममेट। एक्चुअली इसकी पिन मोटी हो गई है। अब ये एसेंशियल है या नॉन कोई बात। एसेंशियल है? सोफिया ये असेंशियल है मैम। सोफिया चार्ल्स, हर रूममेट डज नॉट टॉक टू पीपल पोलाइटली। अब ये नॉन एसेंशियल है, मैम ये सही। नॉन क्योंकि सोफिया असेंशियल, चार्ल्स ठीक है। प्रॉपर नाउन पहले आ गया। जी जी। अब इसको कोमा लगा के हम सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज। एग्जाम ये ना, प्रैक्टिस के बगैर नहीं ये चीजें यानी। नॉन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज, एलेक्स हेड टीचर ऑफ द स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब यहां पर एलेक्स आपका प्रॉपर नाउन है, जी और जो अपोजिटिव फ्रेज है वो जेनेरिक है। ठीक है। हेड टीचर ऑफ द स्कूल। अब हमें भी पता है कि जो एलेक्स है स्कूल का हेड टीचर है, सबको पता होगा स्कूल के अंदर कि हेड टीचर है एलेक्स। तो अब ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। जी जी। अब हमने इसको क्या किया है, कोमा लगा के
सेपरेट कर दिया है। लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट स्पेसिफिक हो गई। आई गॉट चांस टू मीट आसिफ जरदारी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब मेरी बात सुनो। लास्ट नाइट आई गॉट चांस टू मीट आसिफ जरदारी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आसिफ जरदारी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आसिफ जरदारी या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों अगर हम इन दोनों में से किसी एक को हटा दें तो काम चलता है? चलता है मैम। चलता है। तो अब ये हमारे पास क्या होगी? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल होगी। नॉन एसेंशियल। हमने क्या लगा के इसको सेपरेट किया है। ठीक हो गया। जस्टिन बीबर, अ वेरी जी। फेमस सिंगर, हैज अ लॉट ऑफ हेटर्स। जस्टिन बीबर, हमें पता है कि वो एक फेमस सिंगर है। अगर हम्म। हम आप वेरी फेमस सिंगर ना भी लगाएं तो बात चलती है? चलती है मैम। चलती है। तो क्या चलती है होगी? ये मैम। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। जी जी मैम। जी। तो जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने कॉमा लगा के सेपरेट किया है। हम्म। नोट, एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज नो कॉमा। अगर आपकी अपोजिटिव फ्रेज एसेंशियल है तो कॉमा नहीं लगेगा। अगर आपकी अपोजिटिव फ्रेज नॉन एसेंशियल है तो सेपरेट करेंगे कॉमा लगाकर। ठीक हो गया। हाँ, मान लगा के। जी मैम। तो यहां पर हमारी अपोजिटिव फ्रेज खत्म होती है। ठीक हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं।